नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहला चीज़ कि बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग कमेंट करते हो। स्पेशली तृप्ति मैडम का, तृप्ति अनेरो, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन एनी हाउ पर्पस इस वीडियो बनाने का या इस चैनल बनाने का यही है कि साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। अगर आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो मेरे स्ट्रेटजी से, तो इससे बड़ा चीज़ और क्या है, रिवार्ड हो सकता है मेरे लिए। चलिए मैं इसमें टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा। और आपने एक बोला था कि इंसेक्टिसाइड इंडिया पे एक थोड़ा-सा वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले वीडियो बनाने से पहले शेयर मार्केट में 2 चीज़ें रहती है, एक है इन्वेस्टिंग और एक है ट्रेडिंग, ठीक है ना? इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग जर्नी है और फ्यूचर को हम सोच के करते हैं, और ट्रेडिंग है मोमेंटम वाइज़ है। उसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर रही है 3 EMA की, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और मैं यकीन करता हूँ कि आप 100 ट्रेड लो, मैंने कमेंट भी उसमें कर दिया है आपको। रिकॉर्ड रखो, 100 ट्रेड के बाद आप मास्टर हो जाओगे। एक कहावत है कि लर्न एवरीथिंग बट बी मास्टर इन वन, और वही मास्टरी आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाएगा। एनीवे, हम बात करते हैं इंसेक्टिसाइड इंडिया का। तो उससे पहले मैं थोड़ा-सा आपको एक बताना चाहूँ कि हम इंडिया के लोग हैं, और इंडिया की मेजर जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो हमारे फार्मर से आते हैं और हमारे एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है ना? हमारे फार्मर से आते हैं और हमारे एग्रीकल्चर लैंड से। ये कोई फोटो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। टेक्नोलॉजी कितनी भी डेवलप हो जाए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, किसी भी पार्टी का, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी कहीं भी हो जाए, खाना खाने के लिए अनाज तो चाहिए ना। और कृषि से जुड़े हुए कुछ स्टॉक होते हैं, ठीक है ना? कृषि से जुड़े हुए कुछ स्टॉक होते हैं टेक्नोलॉजी वाइज, कुछ एग्रो केमिकल, कुछ केमिकल वाइज। तो इंसेक्टिसाइड जिसकी आप बात कर रहे थे हम, इंसेक्टिसाइड इंडिया की ये एग्रो केमिकल सेक्टर का एक जुड़ा हुआ स्टॉक है। एग्रो केमिकल एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, और इसके अंदर बहुत सारे मल्टी बैगर निकले हुए हैं। मैं एक एक करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहले मैं लेके आया हूँ इंसेक्टिसाइड इंडिया का। आज 24 अप्रैल को 578 पर 4.4% की तेजी से मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका देख लीजिएगा, एक 1718 करोड़ की, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। एग्रो केमिकल में बिजनेस करती है, यानी केमिकल कंपनी है लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड की। केमिकल में डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है ना? तो ये केमिकल कंपनी है लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड की है, इसलिए हम इस कंपनियों को बोलते हैं एग्रो केमिकल। इस फील्ड में और भी बहुत सारी नामी गिरामी कंपनियां हैं, जिसका मैं आपको पीर कंपेरिजन सीट में दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए, पीर कंपेरिजन सीट। पीआई इंडस्ट्री मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंपनी, और मैं जब से अपना इन्वेस्टमेंट नवंबर 2007 से स्टार्ट किया, उनमें से जो 5 स्टॉक सबसे पहले मैंने खरीदा था उसमें पीआई इंडस्ट्री ही है, और आज भी मैं इन्वेस्टेड हूँ, और इस फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए पीआई इंडस्ट्री का। यूपीएल, सुमितो केमिकल, धानुका एग्रोटेक, रैलिस इंडिया टाटा ग्रुप की कंपनी है। मैं इसमें भी इन्वेस्टेड हूँ। ये मेरे स्मॉल कैप चैप में है ये, और ये मेरे रिटायरमेंट फंड का है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ऑलरेडी। भारत रसायन, शारदा क्रॉप केम एंड इंसेक्टिसाइड इंडिया। जब हम पी वाइज कंपेरिजन देखते हैं, इंसेक्टिसाइड इंडिया का पी वैल्यूएशन कंपेरेटिवली लो है इनसे, ठीक है? कंपेरेटिवली लो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और हम जब शेयर होल्डिंग पैटर्न, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी इनका नहीं आया इस क्वार्टर का, लेकिन दिसंबर 2023 का क्वार्टर आया हुआ है। सारे के सारे एग्रो केमिकल वाली कंपनियों में गिरावट है, क्योंकि थोड़ी बहुत कमी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की ओर से फार्मर में नाराजगी है, और इसकी वजह से थोड़ा सा डिमांड कम हुआ। आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, सेल्स में डिक्रीज यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना, प्रीवियस क्वार्टर से, और अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो ये एक क्वार्टर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अभी जैसे गर्मी स्टार्ट हो गया है, बरसात का मौसम आएगा, अब ये सारी डिमांड बढ़ेगी, तो जैसे ही आएगा ये मार्च 2024 का क्वार्टर, इसमें देखेंगे कि आप बढ़ोतरी नजर आएगा, ठीक है ना? अभी उस क्वार्टर का रिजल्ट हम वेट कर रहे हैं। हम अब जाकर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। मेजर चीज वो है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीका का है इसके अंदर। अब हम आए हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये हो गया प्रमोटर,
एफएफआई जो कि आउटसाइड इंडिया की बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, और डीईआई इंडिया की यानी कि म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इन्वेस्टर। आप यहाँ पर देखेंगे मार्च 2024 का यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा है। प्रमोटर तो जबरदस्त इनका है, 70% प्लस ही ये कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ, ये जबरदस्त चीज है। एफएफआई में ठीक है, थोड़ी बहुत इनके अंदर रहा है, कम बेसी घटते बढ़ते रहे, ठीक है, यहाँ तक बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, फिर इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। एफएफडीआई भी देखेंगे इसी तरह से घटते बढ़ते रहते हैं, अंदर आते जाते रहते हैं, कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है। डीएआई भी है और पब्लिक का भी अच्छा है, तो इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बात है आपके कन्विक्शन की, आप क्या करना चाहते हो, आप ट्रेड करना चाहते हो इसमें या इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे और चार्ट पैटर्न को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। अगर कंपेयर करेंगे आरओसी और आईओई से, तो अभी रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे। अगर हम प्रीवियस दिसंबर का कंपेयर करें तो इंसेक्टिसाइड इंडिया का आरओसी देखिए परसेंटेज में 9.72 ही है, उस हिसाब से पी इंडस्ट्री का बेस्ट है। रैलिस इंडिया का भी ठीक है, यूपीएल का और सुमितो केमिकल का अच्छा है, यहाँ पर देख सकती हैं। लेकिन ये एक पैरामीटर नहीं होता है किसी भी चीज को जज करने का, ठीक है ना। एक ब्रॉड आइडिया आपको लेना पड़ेगा, ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। अब आते हैं हम लोग चार्ट पे, देखिए चार्ट पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इंसेक्टिसाइड इंडिया का डे टाइम का परेट है और चार्ट पैटर्न तो आपको मालूम ही है कि 3 EMA चार्ट पैटर्न हमारा लगा हुआ है, और हमारा 3 EMA चार्ट पैटर्न का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि मल्टीपल टाइम लो बना हुआ हो इस स्टॉक में। देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम लो बनाया हुआ है, ठीक है, और फिर नीचे से रेड वाला लाइन ऊपर की तरफ जाकर क्रॉस करे और ऊपर 200 मूविंग डेज के ऊपर कंसोलिडेशन जोन बनाया, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं कंसोलिडेशन जोन। जैसे इसको ब्रेकआउट किया, ये हमारा एंट्री क्या कहलाएगा, ब्रेकआउट एंट्री। यहां से सीधा स्ट्रेट गया 720 तक, क्योंकि ये पहला था, लोगों की बस मिस हो गई, प्रॉफिट बुकिंग तो होना ही है, साइकोलॉजी समझिए। ये पहला था, लोगों की प्रॉफिट बुकिंग हो गई, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, यहाँ तक आते आते प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ। हमारा एंट्री कहाँ बनता है, हमारा बार बार क्या है कि जब मूविंग एवरेजेस के पास में है, यानी कि इस कैंडल पर हमारा एंट्री बनता था और इसी कैंडल के नीचे हमारा एसएल था, हमारा एसएल यहाँ पर हिट हो गया। इसलिए मैं रोता हुआ स्माइली बना दिया हूँ यहाँ पर कि एसएल हमारा हिट हुआ। देखिए मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ चाहे कुछ भी नहीं, मैं ट्रेडर हूँ, और ट्रेडर वही सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है जो अपना एसएल जानता हो, एसएल जानता हो और ईमानदारी से ले ले। हाँ भैया एसएल हो गया, गलती हो गई, माफ करे यार, बाजार से ऐसा बोल के एसएल ले लेना है, ठीक है ना, हमको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पड़े नहीं रहना है उसके अंदर। तो और 10 में से इस ईएमए पर आपका 9 आपका सक्सेसफुल होगा, एक ही या ज्यादा से ज्यादा 2 आपका एसएल होगा, कोई बात नहीं, हम एसएल ले लेंगे। एसएल हमारा छोटा, हमारा एंट्री कहां पर बनता था, ये कैंडल पे, और हमारा एसएल ये था, हमने एसएल ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब यहां से ये नीचे गया, कोई बात नहीं, यहां से वापस ये वापस आया है, और अभी देखिए कंसोलिडेट क्या कर रहा है, वापस इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हैं वापस इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और ये रेंज तीनों क्या है, 100 डेज, 150 डेज और 200 डेज का लगभग एक बराबर प्राइस है। यहाँ पर देख सकते हैं 200 डेज का लेवल क्या है, 552 रुपया 36 पैसा, 100 डेज का लेवल क्या है, 555 रुपया 24 पैसा, और 150 डेज का लेवल क्या है, 524 रुपया। एक बार इसके ऊपर निकल गया तो हमारा स्विंग ट्रेड का जो है या मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जो रूल है वो इस पे अप्लाई हुआ, और हम इस पे अपनी एंट्री बना लेंगे, हमारा एसएल इसके नीचे का या ये एसएल हम कर लेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना कि पहला देखिए, पहला टारगेट अगर हम यहां से ऊपर निकलता है तो हम अगर पहला टारगेट हम 580 के ऊपर अगर अपनी पोजीशन बनाते हैं तो पहला टारगेट हमारा 720 का फर्स्ट स्विंग हाई, इसको तो टच करने तो जाएगा ही जाएगा ना, बैठा तो नहीं रहेगा। तो अगर हम स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप सोच रहे हैं इसमें, जो कि हमारे रूल के 3 EMA के रूल के हिसाब से आ रहा है, ठीक है ना, तो आप इसमें ले सकते हैं, कोई शक की बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पीआई इंडस्ट्री की तरफ देखें, पीआई इंडस्ट्री का पास्ट रिकॉर्ड देखें, और पीआई इंडस्ट्री इस फील्ड का लीडर है,
तो मेरा मेरा कन्विक्शन है पीआई इंडस्ट्री पे है, रैलिस इंडिया पे है, ठीक है। या आपका अगर कन्विक्शन है इस पे, तो आप धीरे धीरे क्वांटिटी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिए 50 क्वांटिटी, ठीक है, जाने दे इसको। इसको जब पार कर जाए, ब्रेकआउट दे दे, तब यहां पर ले। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपका टाइम होराइजन 10 ईयर्स प्लस है, 10 ईयर्स प्लस, क्योंकि जब भी इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म का, ये मान के चलिए 10 ईयर्स प्लस आपका इन्वेस्टमेंट का फिलोसफी होना चाहिए। तो आप यहीं पर इन्वेस्ट कर ले। जब आपका टाइम ही 10 ईयर्स का है तो भूल जाए, लमसम यहीं पर कर दे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो, और फिर स्टॉक को भूल जाए, क्योंकि टाइम बाय टाइम तो ये आपको डिविडेंड भी देता रहेगा। ऐसा नहीं है कि डिविडेंड नहीं देता है, आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 0.52% का इसका डिविडेंड यील्ड भी है, फेस वैल्यू 10 का है, ठीक है। तो आप इस उस तरीके से कर सकते हैं। आप इसके वेबसाइट को भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये इंसेक्टिसाइड इंडिया का ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर सोल्यूशन में जाकर चेक कर सकते हैं, और बिजनेस में जाकर चेक कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या ये काम करता है, कैसे कैसे इसका परफॉर्मेंस है, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अगर ट्रेड करना चाहते हैं स्विंग ट्रेड, तो आपको तो मालूम ही है कि रूल है कि हमको क्या करना है। जैसे इसके ऊपर निकले हम पोजीशन बनाएंगे और पहला टारगेट हम इसको लेके चलेंगे अपना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।